सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माय मदर एट 66 अ पोएम बाय कमला दास। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस की ये फर्स्ट पोएम है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही छोटी पोएम है फ्रेंड्स, लेकिन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो। दोनों ही बोर्ड में बेसिकली फ्रेंड्स इस पोएम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक्सट्रैक्ट मिलने के चांसेस हैं। आपको इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज, राइट। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम फ्रेंड्स माय मदर एट 66 जो पोएम है ना, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने वाले हैं, डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग हम लर्न करने वाले हैं, पोएटिक डिवाइस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तमाम चीज़ें फ्रेंड्स जो इस पोएम से रिलेटेड एक स्टूडेंट को क्लास 12 के पता होना चाहिए, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज फ्रेंड्स इस सेशन में मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैंने आपको क्लास 12 का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसके अंदर मैंने तमाम चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन पार्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर पार्ट दिए, एमसीक्यूज दिए, एक्सट्रैक्ट देने वाला हूँ, ग्रामर देने वाला हूँ, राइटिंग स्किल्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम। वो तमाम चीज़ें जो क्लास 12 दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, राइट। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट सेशंस हैं, और मैं इन सेशंस के माध्यम से आपको वो तमाम चीज़ें, वो बारीकियां बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स तक जाने की जर्नी को जो है वो अकम्प्लिश करने में आपको मदद करेंगे, राइट। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और माय मदर एट 66 जो पोएम कमला दास ने लिखी, इसका हम एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत शानदार तरीके से देखते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यदि मैं आपको इस पोएम की थीम बताऊँ ना, सो बेसिकली ये सेपरेशन के ऊपर ये पोएम है फ्रेंड्स। किस तरीके से पेन ऑफ सेपरेशन होता है किसको, कमला दास को। कमला दास जब अपनी मदर को देखती है, एंड कमला दास की जो मदर है ना बहुत ही बूढ़ी होती है, जब उनको वो देखती है तो उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी माँ जो है बहुत कम समय के लिए मेरे साथ है, और उनको वहीं से पेन ऑफ सेपरेशन जो है ना वो फील होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो किस तरीके से वो रहता है, वो तमाम चीज़ें हम इस पोएम में देखने वाले। बहुत ही छोटी सी पोएम है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यदि हम देखेंगे फ्रेंड्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग टू दिस सेशन लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएम। आप बेसिकली फ्रेंड्स आपको ज़रूर लर्न करना है, क्योंकि अबाउट द पोएम जब आप लर्न करते हो ना, सो यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द ऑथर, और द ऑथर को समझते हैं तो फिर पोएम तो आप इजीली समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरीके से कमला दास के बारे में यहाँ पर गिवन। कमला दास 1934 to 2009 was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. So basically friends, कमला दास जो थी ना वो मलाबर केरला से थी। कमला दास कहाँ से थी फ्रेंड्स? केरला से थी। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बनते, तो याद रखिए फ्रेंड्स, कमला दास कहाँ से थी? मलाबर केरला, राइट। और इनका जन्म बेसिकली 1934 को हुआ था, 2009 में शी वॉज एक्सपायर्ड, राइट। सो उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कैसे? इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स, जो सबसे ज़्यादा जाने पहचाने पोएम है ना, पोएट्स है ना फ्रेंड्स, उनमें से एक कौन थी? कमला दास, राइट। उनका जो काम था, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और कमला दास का जो वर्क था ना फ्रेंड्स, वो बेसिकली ओरिजिनल था, ठीक, ओरिजिनलिटी को रिफ्लेक्ट करता था, जो भी वो राइटिंग करती थी वो ओरिजिनल होती थी। वर्सिटैलिटी मतलब डाइवर्स होती थी, मल्टीपल चीज़ों पे वो लिखती थी। एंड थर्ड वन इज इंडिजिनियस मतलब अपने आसपास के परिवेश के बारे में वो लिखती थी, राइट। फ्लेवर ऑफ द सॉइल, तो बेसिकली जहाँ पर वो थी उनके आसपास के अपने जो मुद्दे होते हैं, बेसिकली उन मुद्दों के ऊपर वो लिखती थी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, कमला दास जो है वेल नोन पोइट तो थी, बट साथ ही साथ वो क्या लिखती थी फ्रेंड्स? नॉवेल्स भी लिखती थी। बहुत सारे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं और कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी लिखा है फ्रेंड्स, और नेटिव लैंग्वेज दैट इज़ मलयालम। इन दोनों ही लैंग्वेज में बेसिकली कमला दास ने अपनी राइटिंग लिखी है अंडर द नेम माधवी कुट्टी, राइट। इन एडिशन टू 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship and lyrical idiom. My mother at 66 is an example. तो बेसिकली क्या था फ्रेंड्स, इन सभी के अलावा उन्होंने क्या लिखा है फ्रेंड्स?
5 बुक्स लिखी है पोइट्री की, और वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों को कैप्चर करती थी, ह्यूमन से रिलेटेड मुद्दों को कैप्चर करती थी, और ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेसिकली उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी है। माय मदर एट 66 भी उसी का एक एग्जाम्पल है बेसिकली फ्रेंड्स। यहाँ पर वो लिखती तो थी, लेकिन माय मदर एट 66 जो उनका एग्जाम्पल है ना फ्रेंड्स, बेसिकली उनका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। माय मदर एट 66 कमला दास का उनकी मदर को लेके क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस तरीके से उनकी मदर के बारे में सोचती है। व्हेन हर मदर इज़ गोइंग एल्डर, जब उनकी मदर जो है वो और ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही है, उस समय की बेसिकली कमला दास उनकी मदर के लिए क्या सोचती है उसके बारे में कंप्लीट ये पोएम उन्होंने लिखा है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग बेसिकली कमला दास कहाँ ड्राइव करी थी फ्रेंड्स, पेरेंट्स होम टू कोची। अब बेसिकली फ्रेंड्स पेरेंट्स होम से वो कहाँ जा रही थी, कोची एयरपोर्ट जा रही थी, राइट। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और कमला दास क्या देखती है, जब वो ड्राइव कर रही है ना तो उनके साइड में कौन बैठी है, उनकी मदर बैठी है। अब कैसे बैठी है फ्रेंड्स, उनका थोड़ा डिपिक्शन दिया है यहाँ पर। I saw my mother beside me, doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse. फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएटिक डिवाइस भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या हो जाएगा। सो मदर के जो कमला दास है ना, उनके साइड में कौन बैठी है, मदर बैठी है। कैसे बैठी है फ्रेंड्स, डोज मतलब वो नींद में, डोज इज़ वॉट, हाफ स्लीपी, ठीक। जो बेसिकली ओल्ड लोग जाते हैं ना फ्रेंड्स, जब ट्रैवल करते हैं तो वो जैसे ही ट्रेन में या बस में या कार में बैठते ही जैसे उनको हवा लगती है, कुछ देर बाद में वो अर्ध निंदना में चले जाते हैं, मतलब स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं, राइट। उस तरीके से कमला दास की मदर भी उनके साइड में बैठी है, एंड शी इज़ इन अ हाफ स्लीप, राइट, आधा सो रही है, मतलब डोज मतलब स्लीपिंग स्टेट में है। ओपन माउथ मतलब उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है, ठीक। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और यदि उनके फेस को कोई गौर से देखे ना, सो इट सीम्स लाइक अ डेड बॉडी, ठीक। कैसे फ्रेंड्स, अब यहाँ तो कमला दास ड्राइव कर रही है, ड्राइव करते हुए अपनी मदर को साइड में देखती है, तो उनकी मदर उनको कैसी दिखती है फ्रेंड्स, उनकी मदर कुछ इस तरीके से सुस्ती से लेट गई है और मुंह खुला हुआ है, एंड कमला दास ड्राइव कर रही है और उनकी मदर उनके साइड में सो रही है, और उनका फेस जब कमला दास देखती है तो बहुत उनको दर्द होता है फ्रेंड्स, बहुत दुखी हो जाती है उनको देख के, क्योंकि उनका फेस उन्हें कैसा लगता है जैसे एक डेड बॉडी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉप्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेड बॉडी। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इस पोएम को समझना है। चलिए आगे देखते क्या होता है फ्रेंड्स। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और बेसिकली जो कमला दास इतनी फीलिंग्स के साथ जब उनको देखती है ना तो उन्हें काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी दुखी हो जाती है वो बेसिकली, कि मेरी मदर कितनी ओल्ड एज की, कितनी पुरानी हो गई है, कितनी एज इनकी बढ़ती जा रही है। आगे क्या बोलती है फ्रेंड्स, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उनको देखते देखते वो क्या करती है, उस थॉट को अलग करने की कोशिश करती है। अब कैसे करती है फ्रेंड्स, देखते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और बेसिकली फ्रेंड्स जब कमला दास उनकी मदर को देख रही थी ना, तब उन्हें दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था, फियर ऑफ सेपरेशन उनको आ रहा था। इस चीज़ को दूर करने के लिए, पुट दैट थॉट अवे मतलब इस विचार को दूर करने के लिए, व्हाट शी डिड, वो जब ड्राइव कर रही थी तो जब उनकी मदर को देख रही थी, मदर को देखते देखते ड्राइव करते हुए, व्हाट शी डिड, वो बाहर की तरफ देखती है विंडो से, और बाहर की तरफ देखेंगे फ्रेंड्स, जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको क्या दिखेंगे फ्रेंड्स, पेड़ जो है ना वो पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं। सो यहाँ पर एक वर्ड है फ्रेंड्स, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है टू रन, पीछे की तरफ भाग रहे थे कौन, पेड़। रनिंग हमेशा कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाती है, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाती है, ठीक। सो बेसिकली क्या देखती है फ्रेंड्स, वो ट्री स्प्रिंटिंग, पेड़ जो है वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं, दिस इज वन। दूसरा, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैरी है ना, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स भी बताऊंगा, राइट। सो मैरी मतलब हैप्पी चिल्ड्रन। कैसे फ्रेंड्स, हैप्पी चिल्ड्रन, खुशी खुशी बच्चे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हैव मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन खुशी खुशी वो अपने घर से दौड़ते उछलते कूदते हुए कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, बाहर की तरफ जा रहे हैं। और बचपन में तो बच्चे इंजॉय करते हैं ना, सो बेसिकली उसी इंजॉयमेंट के साथ वो अपने घर से निकल रहे हैं
उछलते हुए, कूदते हुए, मस्ती करते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? बच्चे, खुशनुमा बच्चे एकदम हेल्दी माइंडसेट के साथ दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम, और उछलते कूदते हुए वो घर से बाहर निकल रहे हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखो फ्रेंड्स, ये देखते देखते वो कहाँ पहुँच जाते हैं? एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। कमला दास अलॉन्ग विथ हर मदर, ये दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं? एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। किस एयरपोर्ट पे गए थे फ्रेंड्स? ये तो कोची। याद रखना फ्रेंड्स, एमसीक्यू में इस तरीके के इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक। सो आप याद रखना, ड्राइव करते करते कमला दास और उनकी मदर कहाँ पहुँच जाते हैं? कोची एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद क्या होता है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जब आप एयरपोर्ट जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो सिक्योरिटी चेक क्या होता है? बेसिकली जहाँ से जिनके पास बोर्डिंग पास होता है, टिकट्स होते हैं, उन्हीं को एंट्री मिलती है। प्रॉपर आपकी सिक्योरिटी चेक होती है वहाँ पर, आपके लगेज को चेक किया जाता है, आपको चेक किया जाता है। वहाँ पर बेसिकली उन्हीं को चेक किया जाता है जो पैसेंजर्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जिनको ट्रैवल करना होता है, राइट। सो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से वो क्या दिखती है? आई लुक अगेन एट हर। अब यहाँ पर हर कौन है फ्रेंड्स? उनकी मदर। सो यहाँ पर फिर से कमला दास अपनी मदर के फेस को देखती है और फिर क्या नोटिस करती है फ्रेंड्स? व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पोएटिक डिवाइस के क्वेश्चंस भी बनते हैं कंपैरिजन से रिलेटेड, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं, राइट। सो समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। सो जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से कमला दास अपनी मदर को दूर से देखती है, उनके फेस को जब देखती है, तो वो कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स? हर वेन पेल एज लेट विंटर्स मून। जो अब कमला दास अपनी मदर के फेस को जब देखती है ना, तो उनको क्या लगता है कि मदर का जो फेस है ना, मदर के फेस को बेसिकली कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून के साथ। अब देखो फ्रेंड्स, लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर करने का एक रीज़न है, दो रीज़न बेसिकली मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। आप इसको दो तरीके से आंसर को लिख सकते हो। तो सबसे पहला रीज़न यदि हम बोले कि कमला दास ने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया था। अब जो कमला दास की मदर कैसी है फ्रेंड्स? एक ओल्ड लेडी है, ठीक। ओल्ड मतलब ऑलमोस्ट एक्सपायरी की तरफ मूव कर रही है, राइट। अब जो लेट विंटर्स मून है ना, सो विंटर्स मून, विंटर के यदि चांद को आप देखोगे, ठीक, विंटर में यदि चांद को देखोगे तो चांद जो है ना, मून जो है ना, उसके आसपास क्लाउड्स आ जाते हैं, राइट। सो मून जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता, राइट, वो डल दिखाई देता है, शार्प नहीं दिखाई देता। समर्स में आप देखोगे तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत क्लियर दिखाई देता है। बट विंटर्स में इफ़ यू लुक एट द मून, तो मून कैसा दिखाई देता है? हल्का सा डल दिखाई देता है। मदर का फेस भी हल्का सा कैसा है? वेन पेल, मतलब कलरलेस है, पीला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा रौनक चेहरे पे नहीं बची है, ठीक, वो झुर्रियों वाला फेस, ठीक। इस फेस को वो बेसिकली कंपेयर करती है किसके साथ? लेट विंटर्स मून के साथ। एक तो कंपैरिजन फ्रेंड्स ये होता है। दूसरा भी कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि लेट विंटर मून के साथ ही कमला दास ने उनकी मदर के फेस को कंपेयर क्यों किया था? क्यों किया था फ्रेंड्स? क्योंकि कमला दास की जो मदर है ना, बेसिकली वो अपनी लास्ट स्टेज पे है, और विंटर्स मून, अब विंटर एक साल का कंप्लीट जो सीजन का यदि हम देखें सीक्वेंस, सो विंटर इज द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर। सो लास्ट सीजन ऑफ द ईयर कौन सा है फ्रेंड्स? विंटर है। सो विंटर के साथ में ही कनेक्ट किया है किसको फ्रेंड्स? कमला दास ने अपनी मदर के फेस को। सो आई होप आपको दोनों तरीके के कंपैरिजन बेसिकली एक लाइन में समझ में आए होंगे फ्रेंड्स, राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और ये जो कंपैरिजन करती है ना फ्रेंड्स कि कमला दास अपनी मदर के फेस को कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून के साथ, और फिर क्या फील करती है? एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर, और फिर उसको पुराना दर्द, पुराना जो पेन होता है ना, पुराना जो एक्ट, जो दर्द होता है वो याद आ जाता है। कौन सा फ्रेंड्स? चाइल्डहुड फियर। बचपन से भी इसीलिए उनको ये डर था फ्रेंड्स, बचपन से हर एक को डर होता है फ्रेंड्स अपनी मदर का, ठीक। जब मदर नहीं होगी तो क्या होगा? सो मदर के मर जाने का डर, मदर के नहीं होने का डर, मदर के सेपरेट होने का डर जो कमला दास को बचपन से था ना, वो फिर से रिलीव हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। फिर से वो उसको फील करती है फ्रेंड्स कि अब मेरी मदर नहीं होगी तो मैं कैसे रहूँगी, राइट। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत भारी मन से एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद जब मैं बाहर खड़ी थी ना, मदर जब जा रही थी, तो बहुत भारी मन से क्या किया?
उन्हें कहा सी यू सून अम्मा, मतलब सी ऑफ किया, ठीक। एंड ऑल अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर उनको दर्द तो बहुत हो रहा था, दुख तो बहुत हो रहा था, बट स्टिल एक स्माइल उन्होंने कैरी की अपने फेस पर, और स्माइल के साथ अपनी मदर को कहा सी यू सून अम्मा, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो स्माइल जो थी फ्रेंड्स, वो बेसिकली ओरिजिनल स्माइल नहीं थी, वो जस्ट एक सी ऑफ वाली स्माइल थी। बट कमला दास जो इंटरनली फील कर रही थी ना, जो वो फीलिंग्स थी ना फ्रेंड्स, वो फीलिंग्स कैसी थी? वो फीलिंग्स ऐसी थी फ्रेंड्स, द पेन ऑफ सेपरेशन, विदा होने का, अलग होने का, जुदा होने का जो डर था ना फ्रेंड्स, उस डर को वो अंदर फील कर रही थी। बट बाहरी मन से, ऊपरी मन से उनको बेसिकली वो क्या की, सी यू सून अम्मा और बाय बाय सी ऑफ किया उन्होंने अपनी मदर को। सो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पोएम कंप्लीट होती है। बहुत छोटी सी पोएम है, एक ही बार में ये पोएम कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पोएम है ना फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है, ठीक। सो फ्रेंड्स बहुत ही छोटी सी पोएम थी है, लेकिन बहुत डीप मीनिंग देने वाली पोएम है फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस पोएम एंड यू कैन ऑल्सो फील हाउ द कमला दास वॉज फीलिंग। कमला दास अपनी मदर को लेके किस तरीके की फीलिंग्स रख रही थी, वो आप भी कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टचिंग और बहुत ही इमोशनल ये पोएम है फ्रेंड्स, क्योंकि पेन ऑफ सेपरेशन जो होता है ना, अलग होने का, जो जुदा होने का जो डर होता है ना, वो सभी को होता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी फ्रेंड्स। यदि अभी भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो अचीव 95+ मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो यदि आप भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और यदि सेशन आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए, क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन जिस अंदाज में मैं आपको कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, अंदाज ही अलग है। क्योंकि टॉपर्स जो है ना, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, और मैं भी आपसे वो डिफरेंट तरीके से बेसिकली आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर में मैंने इन तमाम सेशंस को बनाया है फ्रेंड्स आपके लिए। जस्ट आपको एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, इन सेशंस को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।